है। देखें गरीब नवाज कोई झोला छाप बुजुर्ग नहीं है, बल्कि आपने कुरान का हिफ्ज मुकम्मल किया, क़िरात मुकम्मल की, दर्स निज़ामी मुकम्मल की, इतने बड़े आलिम बने। अपने वक्त के मुहद्दिस है मोइनुद्दीन अजमेरी, अपने वक्त के मुफस्सिर है मोइनुद्दीन अजमेरी, अपने वक्त के सबसे बड़े खतीब है मोइनुद्दीन अजमेरी। अल्लाह ने इतना कमाल अता फरमाया, जहां बैठ जाते थे वहीं पे जलसा शुरू हो जाया करता। सर्दी का मौसम था, आग लग रही ताप रही। जब ओस पड़ने लगी ना शाम के वक्त, गरीब नवाज फरमाने ख्वाजा उस्मान हारूनी कहने लगे, मोइनुद्दीन जी सरकार का ओस गिर रही है, शबनम गिर रही है, इसको उठाओ अंदर चलते हैं। जब उठाया ना तो दिल ने कहा यार मुर्शिद की अंगीठी है, हाथ में नहीं सर पे लेके चलना चाहिए। आग को गरीब नवाज ने सर पे उठा लिया, को सर पे उठाया। मुर्शिद मुड़ के पीछे देख के कहते मोइन इसे सर पे न रख, तेरा सर जल जाएगा। क्या कह दिया उन्होंने? तेरा सर जल जाएगा। लफ्ज़ तेरा पे गौर करना। 20 साल हो गए थे नौकरी करते करते, आज पीर ने ये कहा तेरा सर जल जाएगा। इतना सुना गरीब नवाज को गुस्सा आया, अंगीठी उठाई सर से नीचे फेंक दी। अभी तो सर पे उठा के चले थे, अब नीचे पटक देते हैं। मुर्शिद ने मुड़ के देखा, मोइन क्या बात है, ये जलाल किस लिए है? का हुजूर एक बात समझ में नहीं आई, आपने ये कहा मोइन ये तेरा सर है, अब भी ये मेरा रह गया। 20 साल हो गए थे, ये सर पहले ही मैं आपको नजराना कर चुका था। चेहरे से भूख के आसार हैं, थके हुए लग रहे हैं। आपने थोड़े से अंगूर लिए और थोड़ा सा पानी लिया, कहने लगे बुजुर्ग जरा ये नोश फरमा लें। उन्होंने खाया पिया, उसके बाद कहने लगे बेटे नाम क्या है? कहा मोइनुद्दीन। कहा काम क्या करते हो? कहा बस ये बाप का इंतकाल हो गया है, एक मेरे हिस्से में पंचक्की आई है और ये बाग आया है, इसी की देखभाल करता हूँ। अगला जुमला सुनना, मजजूब ने क्या कहा? मोइनुद्दीन तुम्हें इस चीज के लिए पैदा नहीं किया गया था, तुम्हें इस चीज के लिए पैदा नहीं किया गया था। उसके बाद आपने जेब में हाथ डाला, डालने के बाद रोटी के सूखे टुकड़े निकाले, मुंह में चबाए, कहने निकाला फिर मुंह से टुकड़े को, और फिर उसके बाद कहा बेटे इसको खा लो। जैसे ही आपने लुक़मा बना के उनको खाया ना, हलक के नीचे वो टुकड़ा गया है। कहते मुझ पे अल्लाह ने अपनी मोहब्बत के राज खोल दिए थे, सारे राज खुल जाते हैं। अल्लाह अकबर। फिर क्या था? फिर एक अजीब जुस्तगू लग गई। माँ ने कहा बेटे क्या चाहते हो? का इल्म दीन सीखना चाहता हूँ। अब जरा सुने उन पीरों फकीरों से निकले जिन्हें बिस्मिल्लाह तक नहीं आती है। देखें गरीब नवाज कोई झोला छाप बुजुर्ग नहीं है, बल्कि आपने कुरान का हिफ्ज मुकम्मल किया, क़िरात मुकम्मल की, दर्स निज़ामी मुकम्मल की, इतने बड़े आलिम बने। अपने वक्त के मुहद्दिस है मोइनुद्दीन अजमेरी, अपने वक्त के मुफस्सिर है मोइनुद्दीन अजमेरी, अपने वक्त के सबसे बड़े खतीब है मोइनुद्दीन अजमेरी। अल्लाह ने इतना कमाल अता फरमाया, जहां बैठ जाते थे वहीं पे जलसा शुरू हो जाया करता। लगता है फजर का वक्त हो गया, आज तहज्जुद छूट गई। निकले चलो फजर पढ़ने। दूसरी गली से दूसरा शख्स आया, उसने कहा यार आज मेरी आंख नहीं खुली, तूने तो तहज्जुद पढ़ ली होगी। कहा छूट मेरी भी गई। तीसरा मिला, उसने कहा आज मेरी तहज्जुद छूट गई। सब आपस में कहने लगे यार सबकी कैसे छूट गई? कहा जितनी जल्दी सवेरा कैसे हो गया? सितारों की तरफ देखा, वो कह रहे थे अभी फजर नहीं हुई है। फिर चले कि किससे पूछें? का सिर्फ एक है ऐसा जो बता सकता है राज क्या है। सारे इकट्ठे हो के सैयद गयासुद्दीन की चौखट पे गए। आप बताओ ना ये आधी रात में उजाला कैसा है? मुस्कुरा के कहते हैं मेरे घर में चांद आ गया है, जिसकी वजह से उजाला हो रहा है। मेरे घर के अंदर चांद आया है। का किस चांद की बात करते हो? का शहजादा आया है। का हमें भी तो दिखाओ। जब मोइनुद्दीन अजमेरी को बाप चौखट के बाहर लाए, देखने वालों ने अपनी आंखों पे हाथ रखे और देख के ये कहा था खुदा की कसम पहली नजर डालो तो अली के जलवे नजर आ रहे हैं, दूसरी नजर डाली तो नबी के जलवे नजर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्न गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर। देखो जी किसका चाहता होगा,
महफिल जमी है। ये भी जाके बैठ गया, जाके बैठा ना, इंतजार में था कब मौका मिले, कब सर काटूं, लेकिन बातों ही बातों में दिल दे बैठा, बातों ही बातों में दिल दे बैठा। जब महफिल खत्म हुई लोग उठ के जाने लगे, बहुत गौर से सुनना, महफिल खत्म हुई लोग उठ के जाने लगे। जब लोग उठ के गए ना, चंद लोग रह गए। गरीब नवाज फरमाने लगे, यार जब सबका काम हो गया तुम भी अपना काम करो। जिसका जो काम था उसने बता दिया, सब करके चले गए। आखिर में बचा कातिल, जो कत्ल करने आया था। आपने उसकी तरफ पीठ की, कहने लगे यार तू भी अपना काम कर ले, तू क्यों खड़ा है? उसने कहा हुजूर मेरा कौन सा काम? का मेरी चौखट से किसी को खाली नहीं लौटाया जाता है, जो आता है नवाजा जाता है, तू क्यों खाली हाथ जाएगा? अपनी नीयत पूरी कर ले। कहा हुजूर किस नीयत की बात करते हो? तब गरीब नवाज ने कहा था सर लेने आया था ना मेरा, चल आगे बढ़ मेरा सर काट ले, तेरा भी काम हो जाए। उसने इतना सुना, कहता हुजूर मैं सर लेने नहीं आया था, मैं तो बातें सुनने के लिए आया था, आपकी तालीम सुनने आया था। गरीब नवाज ने कहा था कोई तालीम सुनने के लिए बगल में खंजर लेके नहीं आता है। उसने कहा हम राजपूत हैं, खंजर लेके चलते हैं, ये शान है हमारी। गरीब नवाज ने कहा था अगर बगल में खंजर रखना तेरी शान है, तो राजा के दरबार में जो सौदा हो रहा था, जो आदि सल्तनत का सौदा हुआ था, क्या वो भी राजपूतों का तरीका है? कदमों पे गिर गया, कहने लगा बाबा दरबार में मैं था या राजा था, तुझे किसने बता दिया? का तू क्या समझता है मैं अकेला हूँ? खुदा की कसम जिसने भेजा है वो पल पल की खबर मोइनुद्दीन अजमेरी को दिया कर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हक है बेशक। तवज्जो है, चले आगे, थके तो नहीं है? मैंने मौजू के हिसाब, नाम के हिसाब से मौजू का इंतखाब किया। अल्लाह आपको सलामत रखे, जियो, अल्लाह तुम्हारी नस्लों में बरकत अता फरमाए। फरमाने लगे सुनो हमें हर चीज की खबर है। उसने इतना सुना रो दिया, कहने लगा हुजूर ये रहा मेरा खंजर, ये रहा मेरा सर, ऐसे शख्स को मारने आया था मैं, अब मैं जीना नहीं चाहता, मेरा सर कलम कर दें। मोइनुद्दीन अजमेरी के हाथ में खंजर भी है, सर भी है, कातिल भी है, मौका भी है, पावर भी है, लेकिन फिर भी कहते हैं जा हम यहाँ जान लेने नहीं आए, हम तो मुर्दों को जिंदा करने के लिए आए, हम तो मुर्दों को जिंदा करने के लिए आए हैं। अब याद रखना मेरे भाई, मैं रुक के एक बात कहना चाहता हूँ। मेरा गरीब नवाज हिंदुस्तान में आया था, अखलाक की तलवार लेके आया था, एक हाथ में कुरान था, दूसरे हाथ में मुस्तफा की दी हुई तालीम थी, आका करीम का किरदार था। जब दुश्मन ने हाथ में खंजर दे के कहा था मुझे कत्ल कर दिया जाए, जीना नहीं चाहता, तो जरूरत तो ये थी कि कातिल था, जान लेने आया था, हम होते तो शायद सर कलम कर देते, लेकिन गरीब नवाज ने सर कलम नहीं किया था। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नबी का बेटा दीन फैलाने आया है तो दुश्मन को, कातिल को माफ कर रहा है, लेकिन हम सगे भाई को माफ नहीं कर सकते हैं, हम चचा को माफ नहीं कर सकते हैं, हम बाप को माफ नहीं कर सकते हैं। बाप ऊंची आवाज में बात कर ले, हम उसे सलाम तक नहीं करते हैं, कहते नहीं नहीं इसने मुझे जलील किया है। अगर भाई भाई से अकड़ के बात कर ले तो तेरे घर पे फंक्शन आता है, कुत्तों को हड्डियां डाल दी जाती हैं, सगे भाई को एक वक्त का टुकड़ा नहीं दिया जाता है। हम कहते हैं दीन का परचम झुकता जा रहा है। मुझे बताओ तो सही हमने कौन सा दीन का काम आला करने के काम किए हैं? मुझे बताओ तो सही, जो भाई को माफ नहीं कर सकता है उसके कहने से दीन आगे कैसे बढ़ेगा? जो बाप को माफ नहीं कर सकता है वो दीन को कैसे आगे बढ़ा सकता है? दीन उसी से आगे बढ़ेगा जिसके एक हाथ में कुरान की दौलत होगी, दूसरे हाथ में मुस्तफा के किरदार की दौलत होगी। गलत कह रहा हूं मैं? ये कड़वी सच्चाई है। आज हमारा मुआशरा खिसक रहा है इस मसले को लेकर।